तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जो कि CUET PG 2026 पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, किस तरीके से लास्ट ईयर आपका पेपर आया था, क्या पेपर का पैटर्न रहा था, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आपके रहे थे, क्या वेटेज रहता है, सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने वाले 2026 में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा, उसके साथ ही साथ आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या इसका सिलेबस रहता है, सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा, होपफुली इस वीडियो के माध्यम से वो क्लियर हो जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन की, किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसमें जो है आपका MCQ बेस्ड जो वो क्वेश्चन रहते हैं। बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 75 आपके इसमें रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप जो ये लिखा हुआ देख रहे हैं 75 यही क्वेश्चन आते हैं, ना कि 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं आज के टाइम में, आपके पेपर में 75 क्वेश्चन ही आते हैं, जो कि सारे जो क्वेश्चन रहते हैं ये 75 ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आते हैं, मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपके इस पेपर में। जो जनरल पार्ट होता था वो काफ़ी पहले ही रिमूव हो चुका है, अब नहीं आता है, अब केवल 75 क्वेश्चन ही आपके सिलेबस से पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन 76 नंबर आता ही नहीं है, केवल 75 ही क्वेश्चन आते हैं। वहीं बात करें टोटल मार्क्स की, तो यहाँ पर 300 नंबर का जो है टोटल आपका पेपर होता है। इस 300 नंबर में इससे ही जो है आप लोगों की जो कट ऑफ है वो बनती है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसकी जो कट ऑफ है इन्हीं 300 नंबर में से बनती है, चाहे JNU हो, BHU हो, DU हो, जो भी यूनिवर्सिटी है उसका कट ऑफ इन्हीं 300 मार्क्स में से बनेगा। क्लियर। वहीं एग्जाम मोड की बात करें, आपका एग्जाम किस मोड में होता है, तो आपका एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड में, CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड जो है आपका एग्जाम रहता है। आपको सेंटर पे जाके अपना पेपर देना है, लेकिन कंप्यूटर पे देना है, ना कि OMR सीट पे। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वहीं बात करें मिनिमम पासिंग मार्क्स की, तो ये खैर आप 45% इसमें नहीं मान सकते। मिनिमम मार्क्स जो है इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कम से कम आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। हालांकि कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ है उनका क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स लेके आने चाहिए, आने पड़ेंगे ही तभी जो है आपको हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, या फिर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। जैसे JNU मिनिमम क्राइटेरिया रखता है एलिजिबल होने के लिए, अगर आप उतने मार्क्स CUET में लेके नहीं आए हैं तो आप आगे काउंसलिंग ही नहीं करा पाते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं होते। लेकिन CUET में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप मिनिमम इतने मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, बट यूनिवर्सिटी अपना रूल रख सकती है, वो उन पर डिपेंड करता है। क्लियर। वहीं बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो बिल्कुल आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, -1 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं, मींस की जो मार्किंग स्कीम है उसकी बात करूं मैं यहाँ पे, तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो। मींस की अगर आपने एक क्वेश्चन जो है वो सही किया तो आपको जो है 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही टोटल कितने क्वेश्चन है, 75, तो यहाँ पर पेपर आपका 300 नंबर का हो गया। क्लियर। तो नेगेटिव मार्किंग भी है। वहीं बात करें टाइमिंग की, पेपर में आपको कितना टाइम मिलता है, मींस कि आप पेपर को कितनी टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 90 मिनट बेसिकली आपको मिलता है, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है, जिसमें ये 75 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होते हैं, तब जाके आपका पेपर क्लियर होता है। अब टाइमिंग का थोड़ा सा इश्यू आएगा ही आएगा, अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको टाइमिंग की दिक्कत वहाँ पर आएगी। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने ज़्यादा उतना अच्छा तैयारी नहीं किया और आपको टाइम चाहिए, तो ये टाइम तो खैर आपका कम है, क्योंकि पहले टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता था, लेकिन ये घटाकर अभी जो है 90 मिनट कर दिया गया है। ओके। वहीं बात करें ये एग्ज़ाम कौन लेता है, तो ये जो आपका एग्ज़ाम लेती है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक बड़ी एजेंसी है जो कि इंडिया में अपने एंट्रेंस करवाती है। जैसे आपका ये तो हो गया CUET PG का, इसके अलावा CUET UG का एग्ज़ाम यही लेती है, नीट वगैरह का भी एग्ज़ाम यही लेती है, UGC नेट का एक बड़ा एग्ज़ाम होता है वो भी यही लेती है, ठीक है। तो बड़ी एजेंसी है, डोंट वरी, आपका एग्ज़ाम भी यही लेगी। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जो लास्ट ईयर का कुछ डेटा है उसके अकॉर्डिंग, कि कितने के स्टूडेंट जो है वो लगभग आपके एग्ज़ाम में जो है वो अपेयर होते हैं। तो ये मोटा माटी मैंने जो डेटा है वो आप लोगों के सामने रखा है। तो वहीं अगर हम लोग बात करें इसमें सबसे पहले 2025 की, यानी कि लास्ट ईयर की बात करें, तो लगभग 31,000 प्लस ही स्टूडेंट जो है वो रहे थे, और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 265 आपका रहा था, ठीक है।
वहीं अगर बात करें 2024 में तो लगभग 270 रहा था। एंड उससे नीचे की बात करें यानी 2023 में आपका 244 के आसपास रहा था। एंड ये 2022 में बात करें तो ये जो है आपका 355 रहा था। लेकिन ये जो है आपका आउट ऑफ 400 है। पहले जो है आपके कितने क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे। लेकिन ये 22 से देखिए पैटर्न जो है आपका यहाँ पर, सॉरी ये 23 से अगर हम लोग देखें तो पैटर्न जो है आपका चेंज जो है वो हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेपर है अब आपका 300 नंबर में से आता है। पहले आपका पेपर 400 में से आता 400 नंबर में से आता था। एंड क्वेश्चन भी कितने होते थे, 100 होते थे उस अकॉर्डिंग। तो अगर हम लोग ये डेटा भी देखें यहाँ पर, तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ, ये जो मोटा मोटी मैंने डेटा यहाँ लिखा है उसकी अगर हम लोग बात करें तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देखिए 17,000 से 26, 28, 31, अब इस साल कितने होंगे वो अभी कहा नहीं जा सकता। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, कंपटीशन आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं होते हैं ना अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को लेके, उनका सिलेक्शन आज के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप ये ना सोचें कि मैं 2-4 दिन में तैयारी कर लूँगा लास्ट में जाके सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कंपटीशन को देखिए, भीड़ को देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है क्या CUT है, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या पेपर आता है, इसलिए कंपटीशन क्या है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप अपना देख लीजिए किस लेवल पे है। ओके, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें बुक्स के रिगार्डिंग कि आप कौन कौन सी बुक्स ले सकते हैं। हालांकि देखिए बुक्स के लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी अच्छी बुक है तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो बुक बताऊँ वही बुक आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि आपने कोई बुक पहले से पढ़ रखी हो और उसको आपने काफ़ी डीप जो है पढ़ रखा हो, तो डोंट वरी, क्वेश्चन जो है वहीं से घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं। अगर आपने कोई भी बुक पढ़ रखी है अच्छे से पढ़ रखी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो जैसे आपका सिलेबस जो है उसमें हम सिलेबस पे भी डिस्कस करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हर एक चीज़ हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला जो पार्ट है, उसमें हम बेसिकली लक्ष्मीकांत वाली बुक है उसको रेफर करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो आप इसको जो है यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसमें करना है कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना है, तो टॉपिक तो आपको सारे जितने आपके सिलेबस में दिया गया है इस वाले पार्ट से, वो सारे के सारे आपके इसी लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएंगे। दूसरी बुक आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे के सारे लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। ऐसे अगर आप लोग जाएंगे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप ओपी गावा यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आती है। अब इसमें भी आप जो है अपने वही चैप्टर जैसे इक्वलिटी, जस्टिस, सोवरेनिटी, स्टेट, लिबर्टी, ये सारे जो चैप्टर अपने पॉलिटिकल थ्योरी में दिए गए हैं ये सारे के सारे आपको यहाँ से देख लेना है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने को तो वही देखना है जो अपने सिलेबस में है। ऐसे ही आप जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए भी ओपी गावा की जो बुक है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो थिंकर है, चाहे प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, रूस, कार्ल मार्क्स, जो भी थिंकर दे रखे हैं वही थिंकर अपने को देखने, एक्स्ट्रा में कुछ देखना नहीं है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें IR के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन में, इसकी अगर बात करें तो एंड्रो हेब्यूट की जो है एक बुक आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स करके, इसमें भी आपको वही चैप्टर देखने जैसे मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, ठीक है, सार्क हो, आसियान हो, जो भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट दे रखा है। इसके अलावा रियलिज्म है, ये आपका रिबलिज्म है, ये सारे टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। तो वही आपको क्या करना है, इस बुक से पढ़ना है। अब अगर आप ये इतना ज़्यादा नहीं देख पाते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स जो है वो रेफर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम भी आपको क्लास देते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आपको सारी चीज़ें शॉर्ट में मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जो है आप जैसी जोरी की एक बुक आती है वो आप रेफर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो अगर हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बात करें तो ओपी गावा बेस्ट है, बाकी और भी आती है, ठीक है, BR मेहता की भी आती है। और लेकिन आप जाते हो इजी वे में तो आप ये BR मेहता रेफर कर सकते हो, अदरवाइज ओपी गावा तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको वही टॉपिक देखने हैं जो कि अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। तो ये जो है आपका कुछ बुक्स से रिलेटेड मैंने आपको बताया। वहीं अगर हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं तो वहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर जो आपका पेपर है उसका भी मोटा माटी हमने जो एनालिसिस किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो समझिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला जो पार्ट है उसका रहता है, ठीक है। वो हाईएस्ट वेटेज उसी का रहता है क्योंकि टॉपिक भी उसी के अंदर ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब वैसे ही अगर हम लोग बात करें तो ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है। फिर आईआर है, आप आईआर को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं इस बार, ठीक है। आईआर को थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, ये मोटा माटी मैंने निकाला है, तो आईआर वाले को आप ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि आईआर का भी जो है ये लोग वेटेज थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं इस साल। जैसे 25 में जो पेपर आया था उस अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पर फिर बात करें हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, तो इससे भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आईपीटी से भी 5-6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चन एवरेज रहते हैं। ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो इससे भी लगभग 2-3 क्वेश्चन तो आपके आएंगे, जिससे कि 2025 में भी आपका क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से पूछा गया था। तो इसलिए हम लोग करंट अफेयर्स को ऐसा नहीं है कि साइड में रखें, नहीं, करंट अफेयर्स को भी अपने को लेके चलना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू नहीं देना है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेटेज भी इसका नहीं है। जो वैल्यू देने वाला है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है एंड आईआर वाला पार्ट है, फिर बाकी जो भी है ये सारे आपके यहाँ पर रहने वाले। क्लियर। अब वहीं अगर हम लोग आगे जो है वो बात करें कि हम लोग किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया, उस वाली स्लाइड में भी ये चीज़ मैंने क्लियर करी थी कि एक तो आप जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा अच्छे से देखें। इसमें जो भी अपने टॉपिक दे रखे हैं वो सारे टॉपिक जो अपने को क्या करने हैं इसमें देखने होंगे, ठीक है। वहीं अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और आईआर, ये जो 3 है आपके, ये इंपॉर्टेंट है। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका हो जाता है, क्यों? जैसे आईपीटी जो आपका नहीं होता है, क्योंकि आईपीटी में वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। अगर आप पेपर देखें, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, उसमें सॉल्यूशन के साथ में हमने दे रखा है कि जो है लास्ट ईयर किस तरीके का पेपर पूछा गया, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए, सब कुछ मैंने उसमें डिटेल से दे रखा है, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो ये आईपीटी वाला पार्ट है, आईपीटी वाले पार्ट के अंदर जो है आपका उतना ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन देते नहीं है, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट डब्ल्यूपीटी में थिंकर है, उनकी थ्योरीज वगैरह है, तो वहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने इन 3 को जो है वो हाईएस्ट रैंक पर डाला है कि आप ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को देखिए, डब्ल्यूपीटी को देखिए और आईआर को देखिए, इन पे ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट है, जैसे सार्क वाले से हर साल क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला था ये ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट से। तो सार्क तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल छोड़ना ही मत, इसको तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जिन पार्ट का कम वेटेज है, जिन पार्ट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात करें तो वो है आपका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। इससे ज़्यादा जो है सवाल वो नहीं आते हैं, ठीक है। 2-3 सवाल जो है आपके बनते हैं। ऐसे ही जो है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है, तो इनसे भी आपके 2 से 3 या 1 से लास्ट 2 सवाल जो है वो दे सकता है। मतलब अगर कम वेटेज की बात करें तो इन दोनों टॉपिक का जो वेटेज है वो आपका कम होता है, ठीक है। ऐसे ही अब हम बात करें कि भाई आप किस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो खैर बता दिया मैंने वो चीज़, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो लगभग आपका वेटेज यहाँ पे रहता है, ठीक है, वो इंडियन पॉलिटिक्स एंड आईआर, ये डब्ल्यूपीटी वगैरह, इनमें जो है आपका लगभग 60% रहता है। 20% से ये आईआर वाला पार्ट है उससे पूछने लगा है, बाकी जो आपका यहाँ पर बचा हुआ है उसमें भी लगभग आपका 20% हो जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन ज़्यादा वेटेज जो है वो एक तो आपका आईआर हो गया, एक आपका इंडियन ये गवर्नमेंट वाला हो गया, ठीक है, एक आपका डब्ल्यूपीटी हो गया। ये 3 पार्ट है जिनसे बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर। अब अगर हम लोग यहाँ पर जस्ट वेट, अब बात करें हम थोड़ा सा आपके सिलेबस के बारे में कि आपका जो सिलेबस है CUET PG पॉलिटिकल साइंस का वो क्या है, तो आप इसको भी डिटेल से समझ लीजिए। जितना सिलेबस ये आपका यहाँ पर दे रखा है ये आपका 100% सिलेबस है, इससे बाहर सवाल नहीं आते हैं। अब आप कहोगे कि सर वो करंट अफेयर्स वाला, तो वो आप ये इसमें एक है आपका जनरल इश्यूज एंड कंटेम्प्रेरी इशू रिलेवेंस वगैरह में आप क्या कर सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं, तो वो अलग नहीं हुआ, वो इसी का पार्ट हुआ। क्लियर। तो 100 को ये जो आपके 75 क्वेश्चन आते हैं उसका पूरा सिलेबस यही है। सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूपीटी में। डब्ल्यूपीटी में आपका है प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावली है, होब्स है, लोक है, रूसो है, चेसमिल है, कार्ल मार्क्स है एंड जॉन रॉल्स है। ये आपके बेसिकली डब्ल्यूपीटी में थिंकर दिए गए। अब आप पहले फॉर्मेट क्या रहता था कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो बुक्स से रिलेटेड पूछता था, सीधे सीधे पूछ लेता था कि ये बुक्स किसने लिखी है, ये बुक किसने नहीं लिखी है, इस तरीके से। लेकिन अब क्या होता है कि थ्योरी से भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये सिद्धांत किसका है, ऑर्डर वाले में दे देता है, मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग में देता है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल वे में दे देता है। तो वो आपको इसमें
उन सारे वे को लेके चलना पड़ेगा। ऐसे आपको ये आईपीटी में जो है इतना देखने की ज़रूरत नहीं है कि आईपीटी में सीधा सीधा ही वो पूछेगा, थोड़ी से भी आएगा तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। और गिने चुने जो है आपके इसमें 5 थिंकर है। कितने? 5 है। राजा राम मोहन रॉय है, गांधी है, अंबेडकर है, सावरकर है और कौटिल्य है। ठीक है, तो कौटिल्य से भी एक क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता है, सिश्योरिटी नहीं है कि आ ही जाएगा, लेकिन कौटिल्य जो है अगर पूछता है तो जैसे इसका ये सप्तांग जो सिद्धांत है उससे क्वेश्चन पूछता है। लास्ट ईयर भी पूछा था कौन सा पार्ट शामिल है, नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ये ज़्यादा पार्ट आपका डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कि ये पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगना चाहिए। ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारे टॉपिक है। आपका प्रीएम्बल है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है, पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह है, अमेंडमेंट है, गवर्नर है, स्टेट गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म है, पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह है, इलेक्शन है, लोकल गवर्नमेंट है, जुडिशरी है एंड गवर्नेंस है। ये सारे टॉपिक जो है आपका किस में है? इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाले पार्ट में दे रखा है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, तो इसमें जो है आपका ये बेसिक जो टॉपिक है, जो 5 टॉपिक है, ये आपके दे रखे हैं। तो इसमें भी ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है, कितना रहता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, ये सारा आपको देखना है। जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, इसमें भी 3 दे रखा है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, नेशनलिज्म है एंड ग्लोबल जस्टिस है। ये आपका टोटल मिला के जो है वो सिलेबस रहता है। इसी सिलेबस से जो है आपके ये 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि पूरे के पूरे कहाँ से आते हैं? इसी पूरे सिलेबस में से आपका कवर किया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस को लेकर ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बात करता हूँ कि आप एक तो जो है पुराने जो पेपर है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो एक बार आप ये पुराने पेपर आप देख लेंगे। इसमें आपको देखना है एक तो CUET PG का पेपर, जो कि आप 2022 से लेके और 2025 तक का देख सकते हैं। इसके अलावा आप जामिया का देख लीजिए, इसके अलावा आप BHU का देख लीजिए, इसके अलावा आप DU का देख लीजिए, इसके अलावा आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, एंड और भी अगर आपके पास कोई अवेलेबल है, लेकिन मोटा माटी इन्हीं से ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका UGC नेट। ठीक है, UGC नेट का भी आपको पेपर देखना है। तो ये जो है आपका प्रॉपर तैयारी का पूरा शेड्यूल क्या रहता है, पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी आपको ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने ये पेपर डाल रखे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एनालिसिस के साथ में लेना है तो आपको कुछ पे जो है वहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, तो कोई भी डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।